कुरान अरबी की पढ़ाई, पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन। पाकिस्तानी बाप बेटे ने कैसे दहलाई सिडनी। 10 बड़े खुलासों ने खोली पाकिस्तान की पोल। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बॉन्डी बीच पर रविवार 14 दिसंबर को हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई। लगभग 40 घायल लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पुलिस के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी पिता और बेटे थे और इनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से था। एक तरफ इस आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। लोगों के जहन में यह सवाल उठ रहा है कि इन दोनों आतंकियों ने मासूम लोगों पर गोली क्यों चलाई। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में सख्त बंदूक कानून बनाने के प्रस्ताव को रख दिया है। चलिए आपको बताते हैं इस आतंकी बाप बेटे पर हुए अब तक के 10 सबसे बड़े खुलासे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। सिडनी बॉन्डी बीच के पास 2 आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया और दोनों बाप बेटे थे। 50 साल के हमलावर पिता का नाम साजिद अकरम था। इसे पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में घटना स्थल पर ही मार गिराया। आतंकी बेटे नवीद अकरम को भी गोली लगी और उसे गंभीर चोटों के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि पिता के पास 6 लाइसेंसी हथियार हैं। पुलिस का मानना है कि इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल गोलीबारी में किया गया था। दोनों बाप बेटे का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्ग का कहना है कि नवीद अकरम जो कि आतंकी बेटा है वो ऑस्ट्रेलियाई मूल का नागरिक है। उसके पिता 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आए थे। 2001 में उन्हें पार्टनर वीजा मिल गया था। विदेश यात्राओं के बाद वो 3 बार से रेसिडेंट रिटर्न वीजा पर रह रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने बताया है कि दोनों हमलावर पाकिस्तान के नागरिक थे। नवीद अकरम के न्यू साउथ वेल्स ड्राइवर लाइसेंस की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें नवीद ने कथित तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी पहनी हुई है। सिडनी कुरान कॉलेज के प्रमुख शेख एडम इस्माइल और नवीद अकरम की एक पुरानी फोटो ऑनलाइन वायरल हो गई है। इस्माइल का कहना है कि उन्होंने 2022 के बाद से नवीद को नहीं देखा है। एडम इस्माइल ने कहा कि अकरम ने कुरान उद्धरण और अरबी भाषा में क्लास के लिए 2019 के अंत में संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि जैसे कि मैंने पिछले कुछ वर्षों में हजारों छात्रों के साथ किया है, मैंने उसे सिर्फ 1 साल के लिए कुरान पाठ और अरबी सिखाई है। ये एकमात्र विषय थे जो मैंने उसे पढ़ाए थे और ये वो क्षेत्र हैं जिनमें मैं विशेषज्ञ हूं। पीएम एल्बनीज का कहना है कि बेटा पहली बार अक्टूबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी के ध्यान में आया था। तब उसकी जांच दूसरों के साथ जुड़े होने के आधार पर की गई थी। पीएम ने कहा कि खुफिया एजेंसी ने अपनी जांच में ये पाया कि उसके हिंसा में शामिल होने के किसी भी खतरे का कोई भी संकेत नहीं था और इसलिए उसके आगे की जांच नहीं की गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमले के पहले दोनों आतंकी बाप बेटे ने अपने परिवार को बताया था कि वो दक्षिण तट पर मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नवीद अकरम की मां ने कहा कि उनका बेटा एक बेरोजगार राजमिस्त्री था। उसने आखिरी बार रविवार की सुबह परिवार से बात की थी। रिपोर्ट के अनुसार मां ने अपने बेटे के लिए कहा कि उसके पास बंदूक नहीं है, वो बाहर भी नहीं जाता है, वो दोस्तों के साथ घुलता मिलता नहीं है, वो शराब नहीं पीता, वो सिगरेट नहीं पीता है, वो बुरी जगहों पर नहीं जाता है, वो काम पर जाता है, वो घर आता है, वो एक्सरसाइज करने जाता है और बस इतना ही। हर कोई मेरे बेटे जैसा बेटा पाना चाहेगा। वो एक अच्छा लड़का है। ये घटना ऑस्ट्रेलिया में 1996 के बाद सबसे घातक सामूहिक गोलीबारी मानी जा रही है। उस साल तस्मानिया के पोर्ट ऑर्थर में हुई गोलीबारी में 35 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद देश के हथियार कानूनों में बड़े बदलाव किए गए थे। बहरहाल इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।